जय हिंद बच्चों। चलिए आज के क्लास में हमारा एक बेहतरीन सा ये हमारा एक इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए लेकर आए हैं। आप सब ने देखा होगा सिपाही भर्ती कहाँ के लिए, बिहार पुलिस में। बिहार पुलिस में एक बड़ी भर्ती निकल के आई है जो आपके सिपाही भर्ती के लिए आपका होगा, बिहार पुलिस के लिए होगा। वैसे छात्र जिसका शौक है कि सर हमारे कंधे पर भी स्टार लगा रहे, हमारी हॉबी है कि हम भी एकदम पूरा पुलिस वाली वर्दी पर घूमें, तो आप सब के लिए एक सुनहरा मौका है आप सभी के लिए, है ना। ध्यान से देखो, ये सिपाही भर्ती 2025 के लेकर के आया 2025 में, और ये हमारे बिहार सरकार के द्वारा निकाला गया है। अभी जो सीट आपको दिया गया है वो लगभग 19,800 कुछ है, यहाँ पे लिखा वो सामने दिख जाएगा, 19,838 19,838। इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा ये हमारा एक बैच लॉन्च होने जा रहा है हमारे इस चैनल पे, हमारा जो होगा ड्रीम सेवक आईएएस, है ना। ड्रीम सेवक आईएएस पे अब आपके जो चैनल है यूट्यूब पर, उसमें कंटिन्यू क्लासेस होती रहेगी। इसका सिपाही भर्ती का यूट्यूब पे क्लास होगा और इस पर एक बैच भी लॉन्च होने जा रहा है। वैसे सभी छात्र जो क्लास 12th पास कर चुके हैं, कौन सा क्लास 12th पास कर चुके हैं, उन सारे बच्चों के लिए एक सुनहरा अवसर है हमारे क्या है, पुलिस में भर्ती होने का, सिपाही बनने का, है ना। इसकी तैयारी कैसे करें, क्योंकि इसका सिलेबस में हमारा साइंस भी आता है और आप सभी को पता है कि हम आपको साइंस की तैयारी कराएंगे। तो पूरा का पूरा साइंस की तैयारी कैसे करेंगे, तो सबसे पहले कुछ जान लेते हैं कि हमारा ये है क्या, है ना। इसके बारे में कुछ डीप जान लेते हैं। तो जानने से पहले आप सभी लोग का वेलकम है हमारे इस, है ना, नए बैच के लिए, ठीक है। हाँ जी, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, राधे राधे। हाँ जी, सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आशा करते हैं, है ना। और उसी के बाद आगे देखते हैं कि बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा, बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा जो 2025 यानी कि अभी आया हुआ हाल फिलहाल, कल या परसों तक में ही आया, कल ही आया था ये, और ये हमारा आज ही नया बैच लॉन्च होने जा रहा है। यानी कि जल्द से जल्द आप अपना पूरा बैग का एक पैक कर लेंगे सर, ये हमारा पूरा सिलेबस रहेगा किसका, बिहार पुलिस के, क्योंकि हमारे कंधे पर भी एक स्टार लगना चाहिए सर। स्टार तो लगा के रहेंगे, है ना, ठीक है, स्टार तो लगा के रहेंगे, क्योंकि स्टार लगाने का सीट कितना है, 19,838। जिसकी ऑनलाइन आवेदन कब होगा, 18 मार्च से शुरू हो जाएगा और अंतिम तिथि कितना है, 18 अप्रैल तक है। शैक्षणिक योग्यता कितनी है, +2, यानी कि आपको आईए पास है ना, आईए आईएससी कुछ भी हो, 12th पास होना चाहिए, ठीक है। आईए और आईएससी आईकॉम और 12th सबसे एक ही होता है, कंफ्यूजन आ रहा है उसके लिए, ठीक। उसके बाद कुछ सिलेबस है हमारा, एग्जाम पैटर्न जिसको हम सिलेबस कहते हैं। ये हमारे पाठ्यक्रम का जो सिलेबस होगा, सिलेबस में क्या है, सबसे पहले आपको इंग्लिश का, यानी कि आपको अगर बनना है क्या, सिपाही बनना है, पुलिस में भर्ती होना है, तो आपको अंग्रेजी की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी के 10 क्वेश्चंस रहेंगे और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। तो 10 क्वेश्चंस मेरा कितना हो गया, 10 मार्क्स का हो गया। हिंदी फिर कितना रहेगा, 10 क्वेश्चन रहेगा, उसमें भी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, तो 10 मार्क्स रहेगा। फिर सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक इसमें भी रहेंगे, ये आपके 30 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें 1 मार्क्स के लिए रहेंगे, तो 30 मार्क्स हो गया आपका। 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा आपका। एवरी क्वेश्चन कंटेन 1 मार्क्स। मैथ में 10 नंबर का मैथ रहेगा, 10 नंबर की आपकी मैथमेटिक्स रहेगी, यानी कि मैथमेटिक्स अगर आपकी कमजोर है तो अभी से आप तैयारी करोगे तो आप 10 नंबर बेशक लेके आ सकते हो। अगर वैसे बच्चा जिसकी सर हमारी मैथ अच्छी नहीं है तो क्या करेंगे, तो दिक्कत की कोई बात नहीं है, हमारे यहाँ पे सर आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे और सिर्फ 10 नंबर तो मैथ में लाना है ना। अभी से अगर हम स्टार्ट करें तो आसानी से हो सकता है। दूसरा सामान्य विज्ञान, ये हमारा पार्ट, जिस पार्ट को हम पढ़ाएंगे, है ना, ये सामान्य विज्ञान जिसको जनरल साइंस कहेंगे हमारा, यह 20 मार्क्स का रहेगा आपका, 20 मार्क्स का। यानी कि अगर 20 में 20 आ गया तो फिर समझ जाओ कि बाकी को अगर हम कम लेके चलें, अगर 70-80% और साइंस में 100 में 100 लेके आ जाएं तो हमारा मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है। 20 मार्क्स मायने रखता है, 1-2 मार्क्स के लिए किसी का छूट जाता है, यहाँ 20 मार्क्स है, तो उसके लिए एक बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ पढ़ना होगा। क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़े, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है क्या नहीं पढ़े हमको पता ही नहीं रहता।
और हम पूरा पढ़ के चले आते हैं, वहां पर चला कि जा ऐसा पढ़ के गए, ये तो हमको आया ही नहीं, है ना, ये हमारा आया ही नहीं, तो उसको ध्यान से पढ़ेंगे आप। तो 20 मार्क्स का ये रहेगा। फिर सामाजिक विज्ञान आपके ये भी 20 मार्क्स का रहेगा, 20 क्वेश्चन रहेगा, इसमें भी 20 मार्क्स आपके आएंगे। ये रहा आपका पैटर्न एग्जाम का कि इस पैटर्न के तहत एग्जाम होगी, है ना। और इसमें हमारा जो बैच लॉन्च होगा और जो पढ़ाई होगी अभी आपको किस पर, तो एक हमारा चैनल है ड्रीम सेवक आईएएस, यानी कि आप अभी जहां पढ़ रहे हो यूट्यूब पर देख रहे हो उसको, यूट्यूब पर ही हमारा एक चैनल है कौन, ड्रीम सेवक आईएएस। उसको सब्सक्राइब किए हैं तो ठीक है, नहीं तो सर्च करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसमें जितने भी क्लासेस आपके आएंगे बिहार पुलिस का, सारा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, है ना। जितने भी आपके क्लासेस रहेंगे सब के सब वीडियोस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, हर क्लास के हर सब्जेक्ट का, है ना, चाहे वो मैथ्स का हो, साइंस का हो, एसएसटी का हो, या फिर आपके जीके का हो, सभी का आएगा। इसके साथ ही आप क्या करोगे, आप चेक करोगे कि सर हमारा आखिर साइंस हमारा कैसे पढ़ना है, साइंस में क्या क्या आएगा, साइंस में क्या क्या आएगा उसको देख लेते हैं। ये हमारा सिलेबस है, साइंस का सिलेबस। ये हिंदी हो गया, थोड़ा नीचे होगा साइंस वाले का, है ना। ठीक, कहाँ गया जी साइंस, आ जाओ। अंग्रेजी आ गया, अब आएगा साइंस हमारा, है ना। मोहन प्यारे साइंस, कम हियर, वेयर आर यू, दिस इज मैथमेटिक्स, है ना। ये मैथमेटिक्स का ही बना हुआ है, साइंस का। ये एसएसटी आ गया आपका, लगता है सबसे नीचे साइंस को रखा हुआ है ना। कोई दिक्कत नहीं, अभी आ जाएगा। ये आपका रहा ज्योग्राफी, ज्योग्राफी यानी जितने चैप्टर्स आपके क्या आ गए हैं, हर एक चैप्टर से क्या क्या आएगा वो सारी चीज लिखा गया यहाँ पे। हम आपको यहाँ पे साइंस दिखाएंगे अभी, साइंस वाला पोर्शन, है ना। ये साइंस किधर गया जी, हिंदी आ गया। आप सभी के लिए एक सुनहरा मौका होगा, आप यहाँ पे पूरी तैयारी करके पूरा सब चीज़ सीख सकते हो, है ना, आसानी से। ये रहा, है ना। यहाँ से विज्ञान देखो, यहाँ से विज्ञान शुरू होता है, आपको ये साफ दिख रहा होगा, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, है ना। अब दिख रहा है, ये देखो आपको यहाँ से दिख रहा होगा साइंस वाला पोर्शन, साइंस दिख रहा होगा यहाँ पे, साइंस वाला भाग जो यहाँ पे दिख रहा है, ये वाले पार्ट्स आपको पढ़ने। इसी से आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आएगा, 20 मार्क्स आपको देगा। 20 मार्क्स पूरे के पूरे, कितना, हाँ जी सर, पूरा 20 मार्क्स आपको आएगा। और वैसे छात्र जो 12th पास है, 12th कर रहे हैं, 12th कर चुके हैं, वो यहाँ पे फॉर्म भरेंगे। जिसमें देखो विज्ञान में हमारा एक पार्ट क्या है, भोजन से, यानी कि आप जो डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे, लोग किसे पढ़ेंगे, भोजन में डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा होता है ना। ये पादप एवं जंतु जनन, जनन भी पढ़ेंगे, जिसको रिप्रोडक्शन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन में जितने भी पॉइंट इसमें लिखा है सारे चीज सारे पढ़ने। फिर पदार्थ के बारे में पढ़ना है, मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा होगा ना, पदार्थ क्या होता है, पदार्थ के अंदर पार्टिकल कौन से कौन होंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर आप पढ़े होंगे, है ना। इस पार्ट्स को पढ़ेंगे। फिर आगे आएंगे, आगे नीचे जाएंगे, यहाँ देखो फिर आपके ये पदार्थ कहीं लिखा हुआ है, पदार्थ की परिभाषा बताओ, ठोस द्रव और गैस क्या होती है, ठोस द्रव और गैस के बारे में पढ़ेंगे। फिर पदार्थ के पार्ट ये सब लिखे गए, तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, मिश्रण क्या होता है, समांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण, या फिर कोलाइड्स क्या होती है, ये सब आपको अभी शॉर्ट में बता देते हैं। सब आपके जब पढ़ाया जाएगा तो पूरा डीप में पढ़ाया जाएगा सबको। पदार्थ की कणी यानी कि सब पदार्थ का लिखा हुआ है पदार्थ के बारे में। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर एक चैप्टर आएगा, क्या आएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आणविक और परमाणुविक संरचनाएं पढ़ेंगे हम लोग। फिर मोल पढ़ेंगे, फिर मोल के बारे में मोल्स नंबर पढ़ेंगे, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। फिर आपके वैलेंसी क्या होती है वह देखेंगे। ये सारा चैप्टर के अंदर आएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर रहेगा, या फिर उसके बाद देखो परमाणु के अंदर के क्या पाया जाता है, यानी कि एटम्स के अंदर क्या पाया जाता है वो सब पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही सब चीज़। ये आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, ये सब पढ़ेंगे हम लोग किसमें, एटॉमिक स्ट्रक्चर में, जिसके परमाणु संख्या सेम होती है और उसके परमाणु जो द्रव्यमान होता है वो डिफरेंट होता है, उसको समस्थानिक बोलते हैं, संभारिक अलग होता है, फिर उसका पढ़ेंगे। फिर देखो चैप्टर है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, जो बायोलॉजी चैप्टर से आपका आएगा, बायोलॉजी से आएगा
बायोडाइवर्सिटी, यानी कि सारे चैप्टर जितने भी आपके लिखे गए हैं इस सारे चैप्टर की पढ़ाई करवाई जाएगी। जितना सिलेबस है, ये सिलेबस आपके एग्जाम के कंडक्ट जो कराएगी बिहार बोर्ड, वो उन्होंने दिया है ना, उन्होंने दिया है कि आपको हाँ भाई ये सब आपको पढ़ना है। पौधे और जंतुओं में विविधता, ये विविधता की सारी पूरी कहानी कहेगी। बैक्टीरिया पढ़ेंगे, थैलोफाइटा यानी कि इसको पढ़ेंगे, इसको वर्गीकरण को, वर्गीकरण चैप्टर इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ किसका, प्लांट एंड एनिमल, है ना, हाँ जी, प्लांट एंड एनिमल के बारे में इसको पढ़ाया जाएगा। ठीक, फिर सजीव जगत के बारे में पूरा पढ़ेंगे कि हमारा सजीव जगत क्या होता है। फिर इसी में एक चैप्टर पढ़ेंगे सेल, कोशिका, किसको पढ़ेंगे, कोशिका, कि कोशिका क्या होता है, बहुकोशिकीय क्या होती है, कोशिकीय क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिकाएं, अंतःपर्दवी जालिका, इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं अंग्रेजी में। ये सारा पार्ट्स आपका यहाँ पर हो गया। एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं हम, है ना, फिर डीप में देख पढ़ते रहेंगे सबको क्या क्या आएगा। हम बीमार क्यों पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं आपके डिजीज एंड ट्रीटमेंट, है ना, रोग एवं उपचार, रोग एवं उपचार, इस चैप्टर के नाम से इसको पढ़ेंगे, रोग एवं उपचार, कि हम बीमार क्यों पढ़ रहे हैं भाई, है ना, कोई बीमारी अगर हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है, ये सब पढ़ाया जाएगा उसमें, है ना, कोई बीमारी अगर हो रही है तो किसकी वजह से होगा। पदार्थों का अंतर कोशिकीय परिवर्तन कैसे होता है, ये सब पढ़ाया जाएगा इस पे। और नेक्स्ट पार्ट आप देखो, एक हमारा है फोर्स एंड मोशन, फोर्स एंड मोशन, ये भी एक चैप्टर होगा जो फिजिक्स का चैप्टर होगा, यहाँ पढ़ाया जाएगा। इसी में हम लोग न्यूटन्स लॉ पढ़ेंगे, इसी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉ पढ़ेंगे, न्यूटन्स के जो 3 लॉ थे वो न्यूटन्स लॉ पढ़ेंगे। इसी में फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है ना, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होती है, ये सारी चीज़ें पढ़ाया जाएगा इस पर। फिर नेक्स्ट आपके एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं पूरा, ये गति विस्थापन, ये सब गति विस्थापन, वेग समान, त्वरण, एक्सलरेशन, बल और गति यहाँ लिखा हुआ है, न्यूटन की गति का नियम, गति के नियम, जड़त्व क्या होती है, ये सब चीज़ पढ़ेंगे। त्वरण क्या होगा, संवेग संरक्षण क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन, ये हमारा एक चैप्टर जो है ग्रेविटेशन, इसको भी पढ़ाया जाएगा। ये जितना भी टॉपिक अभी आपका दिख रहा है, ये ओवरऑल यहाँ दिख रहा है, अभी एक बार सबको हम एक बार फिर से सब एक चैप्टर के नाम से बना के लेके आएंगे। ये कार्य शक्ति और ऊर्जा हमारा एक, है ना, वर्क पावर एंड एनर्जी वाला चैप्टर आ गया। ये एक दाब एवं प्रणोद हो गया, जिसको प्रेशर एंड थ्रस्ट बोलते हैं हम लोग। आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ेंगे, है ना। फिर पढ़ेंगे एक हमारा आएगा साउंड, कि साउंड क्या होती है, साउंड जो ट्रेवल करती है वो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है, कौन से वेव के फॉर्म में ट्रेवल करेगी, वो साउंड पढ़ेंगे पूरा हम। साउंड पढ़ने के बाद फिर हमारा देखो एक चैप्टर है इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट चैप्टर है जिसमें संसाधन के बारे में पढ़ेंगे, है ना, जल वायु जो भी हमारा होगा, एयर वाटर सॉइल, ये सब उसमें पढ़ाया जाएगा। फिर प्रदूषण क्या होगी वो सब इसमें पढ़ेंगे, सब इन्वायरमेंट चैप्टर का पार्ट है। इसका आएगा इन्वायरमेंट चैप्टर का यह एक पार्ट आएगा। ये हमारा पदार्थ के बारे में लिखा हुआ है ना, पदार्थ, ये सब ऊपर में लिखा हुआ था, वहाँ से पढ़ लेंगे। और फिर आपका देखो अम्ल, क्षार तथा लवण, इस चैप्टर को पढ़ेंगे हम। फिर रासायनिक अभिक्रिया वो पढ़ाया जाएगा, ठीक। अब एक पद इसको फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज वो पढ़ेंगे हम लोग। धातु तथा अधातु वो भी आएगा। ये सारे चैप्टर के नाम लिखे गए हैं जो आपको पढ़ना है। फिर जैसे, है ना, एक आपका आएगा तत्वों का वर्गीकरण, है ना, जिसको हम लोग पेरियोडिक टेबल कहते हैं। पेरियोडिक टेबल आपका एक वर्ड आता है, पेरियोडिक टेबल, है ना, ये हमारा पर्यावरण वर्ड आ गया। ये ऊपर देखो, ऊपर लिखा है ना, तत्वों का वर्गीकरण कैसे करते हैं, यानी कि आपका पेरियोडिक टेबल जो आपका होगा कितना होता है, पेरियोडिक टेबल उसमें पढ़ेंगे, जिसमें हाइड्रोजन कहाँ रहेगा, हीलियम कहाँ रहेगा, लिथियम कहाँ रहेगा, नियॉन कहाँ रहेगा, आर्गन कहाँ रहेगा, कौन से ग्रुप में रहता है, वो सब पढ़ेंगे हम। लाइफ जिंदा क्यों है इसके बारे में पढ़ेंगे पूरा, सजीव क्या होती है, उत्सर्जन क्या होगा, यानी कि हमारे बॉडी के सिस्टम के बारे में, जिसमें हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, है ना। ये सारे सिस्टम के बारे में से पढ़ाया जाएगा, बॉडी के बारे में। दूसरी बात, और सजीवों में नियंत्रण, जिसमें हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग पूरा। तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे, रासायनिक समन्वय कैसे होता है, हार्मोन्स, जंतु हार्मोन क्या होता है वो पढ़ाया जाएगा पूरा। हार्मोन्स चाहे वो पादप हार्मोन हो या जंतु हार्मोन हो, दोनों। जीवों में जनन, यानी कि आपका जो
रिप्रोडक्शन आएगा, उसका पार्ट्स पढ़ेंगे हम लोग। विद्युत परिपथ जिसको कहेंगे करंट चैप्टर, करंट या इलेक्ट्रिसिटी इसको कहते हैं, है ना। विद्युत धारा इसको कहते हैं, विद्युत धारा, जिसमें हम लोग ओम्स लॉ के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद फिर चार्ज के बारे में पढ़ते हैं कि चार्ज क्या होता है ना। ये रहा इन शॉर्ट, आपको ये सारा चीज आप यहाँ से देख सकते हो। जितने भी चैप्टर्स के नाम है, एक चुंबक चैप्टर है, मैग्नेटिक के बारे में, मैग्नेटिज्म वो पढ़ेंगे हम लोग। ये सारे चैप्टरों के नाम लिखे गए हैं। कुछ यहाँ देखो प्राकृतिक घटनाएं हैं, है ना, जिसमें लाइट चैप्टर पढ़ेंगे। लाइट या फिर ऑप्टिक्स, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है ना। ये फोकस दूरी क्या होती है, फोकस क्या होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। अब सारी लेंस किसे कहते हैं, लेंस के बारे में पढ़ेंगे, है ना। लेंस का प्रयोग पढ़ेंगे। फिर मानव नेत्र भी आएगा, लाइट चैप्टर में आता है मानव नेत्र। प्रकाश का प्रकीर्णन, ये भी चैप्टर आएगा। संसाधन चैप्टर यहाँ से भी आएगा। ये चिपको आंदोलन, विश्व प्रदेश पेट्रोलियम के बारे में, संरक्षण के बारे में, है ना। ये सारा चीज़ इसमें पढ़ाया जाएगा। ये ऊर्जा के स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसमें आप परमाणु ऊर्जा के बारे में पढ़ोगे। यानी पूरा आपके, अगर स्पेशली देखो तो 9th का आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इन तीनों चैप्टर से आपके तीनों सब्जेक्ट जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 9th और 10th में है, उन्हीं सबसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। उन्हीं सबसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और उन सारे चैप्टरों के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। इसके बाद यहाँ से शुरू होता है फिर वो आपका सामान्य ज्ञान। तो ये अलग वाली स्टोरी रहेगी। हम लोग को यहाँ तक पढ़ना है। ऊर्जा के स्रोत में नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है, अनवीकरणीय जिसको दोबारा यूज कर सके, नवीकरणीय। ये रहा हमारा पूरा इन ब्रीफ, है ना। ये थोड़ा अभी स्पीड में दिखा दिया आपको। एक बार इसका एक लिस्ट बना के लेके आएंगे कितने चैप्टर्स यहाँ पर हैं, उस चैप्टर को किस तरीके से पढ़ना है आपको, कौन कौन सा टॉपिक है, ये सारा टॉपिक का एक बार हम चैप्टर वाइज बना के लाएंगे, है ना, आप सभी के लिए। और ये पढ़ाई कहाँ चलेगी, तो ये देखो आपका ड्रीम सेवक IAS, ये जो लिखा है ना ड्रीम सेवक IAS, ये लिखा हुआ है इसी चैनल पर। कहाँ का, YouTube चैनल हमारा जो होगा, इसी चैनल पर आपका क्या होगा, क्लास चलेगा, क्लासेस चलेगी। क्लास चलेगी कहाँ पर, तो YouTube चैनल पर। कौन सा, तो ड्रीम सेवक IAS चैनल पर यहाँ चलेगा। आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लें जो नहीं किए हैं, जो कर लिए हैं तो क्लासेस कंटिन्यू रहेगी। जल्द से जल्द मिलेंगे फिर हम लोग एक बिहार पुलिस के इस भर्ती को लेकर के, आपका सपना को साकार करने कि सर हमारे कंधे पर भी क्या होना चाहिए, एक स्टार होना चाहिए, है ना। आज की क्लास यहीं तक, मिलते अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।